हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे जो कि टीचिंग एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, टीचर मेथड। चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक शिक्षक केंद्रित विधि, एक छात्र केंद्रित विधि। आज हम शिक्षक केंद्रित विधि पढ़ेंगे और कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शिक्षक केंद्रित विधियाँ। इस विधि में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। पूरी कक्षा शिक्षक के अनुसार चलती है। इसकी मुख्य विधियाँ ये हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड, इसको व्याख्या विधि। इस विधि में शिक्षक बोलकर समझाता और विद्यार्थी सुनते हैं। चौकोम व्याख्या विधि, इसमें शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और बोलकर पढ़ाता है। इसकी विशेषता ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, लिखकर समझाना, सरल एवं पारंपरिक विधि। सामने से पढ़ाने की विधि, फ्रंटल मेथड। इस विधि में शिक्षक पूरी कक्षा के सामने खड़े होकर सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाता है। इसकी विशेषता है पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाना, शिक्षक केंद्रित विधि है, अनुशासन बनाए रखना आसान होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। कौन सी? ये व्याख्या विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन में सबसे अच्छी विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, प्रस्तुतिकोण पर जोर। इस व्याख्या विधि के हम गुण और दोष देखेंगे क्या क्या है। सिलेबस को समय पर पूरा करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। दोष क्या है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। चलिए दूसरी विधि पढ़ते हैं, प्रदर्शन विधि। हम इसी को ही पढ़ रहे हैं। शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत ही आती है व्याख्या विधि। अब दूसरी आई है व्याख्या विधि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ है इस विधि में शिक्षक करके दिखाता है और विद्यार्थी देख कर सीखता है। देखो और सीखो सिद्धांत पर आधारित विधि है। व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए उपयोगी विधि है। यह बहुज्ञानेंद्रिय विधि है। इसके गुण और दोष। गुण क्या है? कम खर्चीली है, ज्ञान स्थायी रहता है। दोष है मनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है दोस्तों, ये दो विधियाँ आज हमने शिक्षक केंद्रित विधि की पढ़ी। कल इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।